ओके, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं CCNP एंटरप्राइज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे। अगर आपको याद हो तो अराउंड 2 साल पहले हम इसको CCNP राउटिंग एंड स्विचिंग कहते थे। अगर मैं यहाँ से ओपन कर लूँ, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं वो एग्ज़ाम्स, सही है। अगर नीचे जाके ये सारे रिटायर एग्ज़ाम्स हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे पुराने ट्रैक के CCNP राउटिंग एंड स्विचिंग के भी। ठीक है, तो मैं बाय द वे इज़ बेटर टू सर्च, सही है। तो मैं यहाँ से CCNP राउटिंग ये है, तो 2 साल पहले अराउंड, तो ये फरवरी 2002 में सिस्को ने क्या किया, ये ट्रैक चेंज कर दिए। तो पुराने ज़माने में हम इसको राउटिंग एंड स्विचिंग कहते हैं, CCNP राउटिंग एंड स्विचिंग, जिसमें 3 पेपर थे, राउट, स्विच और टी शूट। जब आप ये तीनों पास करके तो आपको CCNP राउटिंग एंड स्विचिंग का सर्टिफिकेट मिल जाता। इसके अलावा इसके लिए एक प्री रिक्विजिट भी था, वो था CCNA। पुराने ज़माने में CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग के नाम से था, जो वो भी अभी चेंज करके उन्होंने नाम रखा है CCNA ओनली। ठीक है, वो राउटिंग स्विचिंग अलग था, वायरलेस का अलग था, सब कुछ इस तरह था। तो ये तीनों एग्ज़ाम उन्होंने क्या किए, ये रिटायर करके 2002 में, और उन्हें इंट्रोड्यूस कर दिया CCNP एंटरप्राइज के नाम से। ये CCNP एंटरप्राइज है। तो अब आपको 2 एग्ज़ाम पास करने होंगे, जो कि एक कंपलसरी है, और जो कंपलसरी है बेसिकली CCI के लिए भी एक रिटन एग्ज़ाम भी है। तो मीन्स आपके 2 फ़ायदे हैं। मीन्स अगर आप ये पास कर लेते हो तो CCNP का जो कोर एग्ज़ाम है, जो कि मस्ट है, तो वो रिटन एग्ज़ाम भी है लैब के लिए भी, अगर आप आगे जाना चाहते हो CCI के लिए। तो यहाँ से मैं आपको अब शो करा देता हूँ। तो इन्होंने क्या किया, जो शुरू में ट्रैक्स थे, CCNP कोलाबोरेशन, CCNP क्लाउड था, CCNP डेटा सेंटर था, CCDP था, CCNP राउटिंग स्विचिंग जो अभी मैंने आपको शो किया, इस तरह CCNP सिक्योरिटी जो कि अभी भी है। तो उन्होंने क्या किया, जो CCNP वायरलेस था पुराने ज़माने में, CCDP था डिज़ाइनिंग के लिए जो सर्टिफिकेशन था, और क्लाउड, इन 3-4 को कंबाइन करके राउटिंग स्विचिंग को भी, वायरलेस और क्लाउड, इसके अलावा ये भी नहीं है, ये कंबाइन करके और प्लस इसमें सारे टच दिए हुए हैं ये CCNP एंटरप्राइज। यह अभी मैं आपको शो करा देता हूँ। इसमें बहुत सारे डोमेन है। ये है जो एनकोर मस्ट पेपर है, तो इसमें आर्किटेक्चर से रिलेटेड भी है, मीन जो CCDP से लिया गया है, डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से चीज़ें हैं, SD-WAN से रिलेटेड चीज़ें भी है, वर्चुअलाइजेशन से भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी तरह वायरलेस से रिलेटेड चीज़ें, IP सर्विसेज और नेटवर्क से रिलेटेड है, सिक्योरिटी से रिलेटेड भी है, और ऑटोमेशन से। तो सारी चीज़ें उन्होंने कंबाइन करके CCNP एंटरप्राइज के नाम से है, और ये इसका जो मस्ट पेपर है, जो कंपलसरी है, वो पेपर है। ठीक है, तो उन्होंने ये सारे ट्रैक रिमूव करके और एक नया सर्टिफिकेट इंट्रोड्यूस किया, जो कि CCNP एंटरप्राइज के नाम से है। ठीक है, CCNP सिक्योरिटी स्टिल वही है। पुराने ज़माने में इसके 4 पेपर पास करने थे, अभी ये भी 2 कर दिया, अपने जस्ट 2 एग्ज़ाम पास करने होते हैं। इसमें भी एक कंपलसरी है और आपकी मर्ज़ी है, जो भी आप पास कर सकते हो, कंसंट्रेशन एग्ज़ाम उसको कहते हैं। तो ये रहा CCNP एंटरप्राइज। ठीक है, नॉर्मली जब हम नाम सुनते हैं कि यार ये एंटरप्राइज क्या है, तो बेसिकली ये वही पुराने CCNP राउटिंग स्विचिंग और CCDP को, क्लाउड को, इन सब को रिमूव करके एक नया सर्टिफिकेट सिस्को ने इंट्रोड्यूस किया। 1-2 साल हो गए। ठीक है, तो ये था। अब इसका जो कोर एग्ज़ाम है वो CCNP एंटरप्राइज एनकोर के नाम से है, और रिसेंटली सिस्को ने 2 महीने हो गए, उन्होंने ये भी अपडेट कर दिया आउटलाइन। तो हम जो नई आउटलाइन है वही फॉलो करेंगे, और इसका कोड है 350401। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग सिस्को एंटरप्राइज नेटवर्क कोर टेक्नोलॉजीज़। तो इसके डिस्क्रिप्शन है, और ये सारे कोर्स आउटलाइन है जो कि हम 1 by 1 ये सारे फॉलो करेंगे, लेकिन अपनी मर्ज़ी से करेंगे वही, लेकिन अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि इसमें चीज़ें मिक्सअप है, कुछ जो आगे पढ़ने चाहिए, कुछ बाद में, तो हम अपनी मर्ज़ी से पढ़ेंगे, लेकिन करेंगे ये सारी चीज़ें। तो ये है। ठीक है, तो ये वो कंपलसरी एनकोर पेपर है। ठीक है,
अब ये है एनकोर, तो ये तो आपने मस्ट पास करना है, जैसे मैंने बता दिया। अगर हम यहाँ पे जाके तो ये इसका एनकोर है और ये एग्ज़ाम टॉपिक मैंने यहाँ से ही डाउनलोड की है जो कि हम फॉलो करेंगे। और ये इसके कंसंट्रेशन, एग्ज़ाम कंसंट्रेशन मीन्स कि आपकी मर्ज़ी इनमें से कोई भी एक चूज़ करके तब आप सर्टिफाइड हो जाओगे। CCNP एंटरप्राइज सर्टिफिकेट तब आपको मिलेगा, ठीक है। तो मेरे केस में मैंने क्या किया था, मैंने CCNP एनकोर किया था और मोस्टली जो मेरे स्टूडेंट है वो NRC कर लेते हैं। ये प्योरली राउटिंग स्विचिंग से रिलेटेड है, जो सेकंड पेपर है इसका NRC, ठीक है। तो यहाँ से आप चूज़ वन एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम चूज़ अपनी मर्ज़ी से करके जब आप पास कर लेते हो तब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो NRC कर सकते हो। इसी तरह SD वैन भी, ये भी आजकल इसका है तो वो भी कर सकते हो इसका। इसके अलावा डिज़ाइन सिस्को एंटरप्राइज नेटवर्क ये भी है। इसी तरह बाकी वायरलेस से रिलेटेड भी है। आपकी मर्ज़ी के ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हो, वायरलेस की तरफ जा रहे हो, डिज़ाइन की तरफ जा रहे हो या प्योरली राउटिंग स्विचिंग की तरफ अगर जा रहे हो तो फिर आपने चूज़ करना है ये वाला NRC। इसमें प्योरली राउटिंग स्विचिंग से रिलेटेड जो टॉपिक है वही इसमें इंक्लूड है, ठीक है। जो कि ये एनकोर एग्ज़ाम है, नॉर्मली मैं कहता हूँ कि ये अचार है या इसको फ्रूट चाट कह सकते हो। इसमें सारी चीज़ें कंबाइन है, वायरलेस से रिलेटेड, वर्चुअलाइजेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें उन्होंने कंबाइन की है इसमें। तो ये तो हो गया क्लियर कि CCNP एंटरप्राइज बेसिकली वही पुराना सर्टिफिकेट है जिसको हम CCNP राउटिंग स्विचिंग के नाम से जानते थे। पुराने ज़माने में 3 सर्टिफिकेट पास करने थे, अब 2 सर्टिफिकेट पास करने हैं, लेकिन इसमें एक मस्ट है और एक अपनी मर्ज़ी से कोई भी चूज़ कर सकते हो, 4-5 में से। क्लियर है। अब एनकोर एग्ज़ाम जो है इसका फ़ीस अभी उन्होंने शायद थोड़ा सा चेंज किया है, $400 है। यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो। CCNP एंटरप्राइज कोर एग्ज़ाम या एनकोर लिख दो, एनकोर एग्ज़ाम फीस और कास्ट कोई कुछ भी लिख दो। तो मेरे ख्याल में ये हाँ वही $400 स्टिल है, प्लस टैक्स जो कि कंट्री टू कंट्री वेरी होता है, सही है। तो $400 इसका एग्ज़ाम फ़ीस है जो कि आप बुक कर सकते हो पियर्सन व्यू से, और आप घर से भी दे सकते हो इसका एग्ज़ाम। आप सिस्को पियर्सन व्यू पे आप लॉगिन करके, ठीक है, यहाँ से, और आप घर बैठे, लेकिन आपके पास वेब कैम होना चाहिए और माइक होना चाहिए, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम आप घर से भी दे सकते हो, नियर बाई सेंटर से भी दे सकते हो। यहाँ से आपने लॉगिन करना है, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप बना सकते हो, ठीक है। और लॉगिन करके यहाँ से आप एग्ज़ाम जो है वो बुक कर सकते हो अपना एग्ज़ाम, और घर बैठे आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। जस्ट ये मॉनिटर एग्ज़ाम होता है, मीन्स आपके पास माइक होना चाहिए और साथ ही वेब कैम होना चाहिए। तो यहाँ से शेड्यूल इन एग्ज़ाम, अब एग्ज़ाम स्केजुअल कर सकते हो एजिली। यहाँ से ये आपको पियर्सन व्यू पे दोबारा ले जाएगा और यहाँ से एग्ज़ाम चूज़ करके, ठीक है। तो ये सारे एग्ज़ाम हैं जो एग्ज़ाम आपने देना है। तो हम जिसमें इंटरेस्टेड है वो एनकोर है, तो यहाँ से एनकोर चूज़ करके आप इसको स्केजुअल कर सकते हो, ठीक है। ये रहा। अब एग्ज़ाम में होगा क्या, ये अराउंड 120 मिनट एग्ज़ाम होता है, लेकिन प्लस अगर आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं हो तो 60 मिनट एक्स्ट्रा और मिल जाते हैं। तो अराउंड 160 मिनट इस तरह आपको टाइम मिलेगा। और इसमें शुरू में उन्होंने क्या किया था, इसमें सिर्फ MCQs थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, सिंगल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कोई लैब और सिम नहीं है, लेकिन अभी उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है इसमें लैब और सिम भी। शुरू में अराउंड 1 to 2 ईयर उसमें कुछ भी नहीं था, सारे MCQs थे। तो आपने जस्ट MCQs प्रिपेयर करने थे और उसके बाद आप एग्ज़ाम में जाके बैठ के आपने जस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सिंगल चॉइस इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप कुछ थे, अराउंड 5 to 6। और क्वेश्चन जो थे ये 100 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो 100, ये एनकोर की मैं बात कर रहा हूँ। NRC में 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 to 60, लेकिन इसमें 100 क्वेश्चन एग्ज़ाम में होंगे, ठीक है। अब सिम क्या होती है या लैब, तो वो स्मॉल से अपनी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, वो भी इतने मुश्किल नहीं होती। राउट या स्विच या इस तरह की प्रोटोकॉल वगैरह वो कॉन्फ़िगर करने होते हैं। तो अराउंड 1-2 आपको सिम आएंगे, या मैं लैब कहूँगा,
ठीक है, शुरू में इसमें नहीं थे। तो इस स्लाइड में मैंने नो लैब और नो सिम उस टाइम लिखा था क्योंकि ये 2 ईयर हो गए। अब आफ्टर 2 ईयर्स इसको ने क्या किया, इसमें लैब इंक्लूड कर दी है। तो 2 लैब और 1 सिम आएगा, या 2 सिम और 1 लैब, इस तरह के है, ठीक है। और इसमें 100 क्वेश्चन अराउंड, किसी को 101 क्वेश्चन, किसी को 105 तक क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, लेकिन अराउंड 100 क्वेश्चन होते हैं। ये हो गया, ये तो एग्ज़ाम। ओड एग्ज़ाम के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, CCNP राउटिंग एंड स्विचिंग। और ये नया जो है, अब इनको हम CCNP एंटरप्राइज कहते हैं। तो CCNP एंटरप्राइज एंड कोर सबसे पहले करेंगे। इसके बाद अगर आप चाहे किस ट्रैक में आप जाना चाहते हो, मोस्टली स्टूडेंट जो है वो NRC करते हैं, और ये इसके कोर्स आउटलाइन है जो कि हम फॉलो करेंगे। तो ये था जस्ट क्विक इंट्रोडक्शन टू CCNP एंटरप्राइज। और आप सिस्को की वेबसाइट पे जाके मोर डिटेल यहाँ से गेट कर सकते हो, मैं शेयर भी कर दूंगा, ये सारे लिंक अवेलेबल हैं। ओके।